बुधवार की शाम आसनसोल नगर निगम के 66 नंबर वार्ड के स्वर्गीय पार्षद खालिद खान की धर्मपत्नी रजिया खान ने अपने निवास में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया, जहां उन्होंने खालिद खान के स्वर्गवास होने के बाद जो नगर निगम और तृणमूल कांग्रेस पार्टी की ओर से वादे किए गए थे उन विषयों पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि मेरे पति को स्वर्गवास हुए 2 साल होने वाले हैं, पर अभी तक आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी द्वारा मेरे दोनों छोटे बच्चों को 5-5 लाख रुपए की राशि मदद के तौर पर देने के वादे किए गए थे, लेकिन अब तक वो राशि मेरे बच्चों को नहीं मिली। तब से कई बार मैं नगर निगम के चक्कर लगा चुकी हूं, पर कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि खालिद खान के स्वर्गवास होने के कुछ महीनों बाद ही रजिया खान को उस समय के मेयर जितेंद्र तिवारी की ओर से वार्ड नंबर 66 का जनप्रतिनिधि बनाया गया था। उन्हें नगर निगम की ओर से एक सरकारी अस्पताल में सिविल कर्मचारी के रूप में नौकरी भी दी गई थी, पर उन्होंने इस पर कहा कि नौकरी के वेतन से वे अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण भी ठीक से नहीं कर पा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि मेरे ससुराल वालों ने खालिद खान के स्वर्गवास होने के कुछ महीनों बाद ही मुझे ससुराल से निकाल दिया। अभी वे अपने बड़े भाई के घर पर रहती हैं। कल को अगर बड़े भाई ने भी मुझे घर से निकाल दिया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। मेरे बच्चों का क्या होगा ये सोचकर बहुत डर लगता है। इसी वजह से मैं संवाददाता सम्मेलन कर रही हूं, ताकि मेरी बात पार्टी के हाईकमान तक पहुंचे और मेरे दोनों बच्चों के लिए कुछ मदद करें। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री को वो चिट्ठी भी लिख चुकी है, लेकिन अब तक उसका कोई जवाब नहीं आया है। पत्रकारों द्वारा पूछे जाने के बाद उन्होंने कहा कि बस मेरे बच्चों को जो राशि देने का वादा किया गया है नगर निगम वह पूरी कर दे और मुझे परिवार चलाने के लिए कोई सरकारी नौकरी दे दे, ताकि मैं अपने बच्चों का पालन पोषण ठीक से कर सकूं। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं अब भी ममता बनर्जी के साथ हूं, टीएमसी पार्टी कर रही हूं और आगे भी करती रहूंगी। मेरे पति खालिद खान ने इस इलाके की उन्नति के लिए जो भी सपना देखा था उससे टीएमसी पार्टी में रहकर ही पूरा करना चाहती हूँ। आज मैंने इस मुद्दे को लेकर प्रेस मीट किया है। मेरे हस्बैंड जो मेरे शौहर थे काउंसलर खालिद खान, उनके डेथ हुए को कम से कम लगभग 2 साल होने जा रहा है। मुझे किसी भी प्रकार का कोई सहायता नहीं मिला है। हमारे जो पूर्व मेयर कॉरपोरेशन के जो मेयर थे जितेंद्र तिवारी, उन्होंने कहा था कि बच्चों के नाम पे 5-5 लाख रुपया देंगे, टोटल 10 लाख रुपया दिया जाएगा, लेकिन उनकी तरफ से कोई हेल्प नहीं हुआ। मैं कई बार उनके पास गई, मैंने उनसे कहा कि भैया मेरे बच्चों के नाम पे, उन्होंने कहा कि हाँ मैं दे दूंगा। ऐसे करते करते कितने महीने गुजर गए, लगभग 2 साल होने को जा रहे हैं और कॉर्पोरेशन भी ख़त्म हो गया, इलेक्शन आ गया, इसलिए मैं ये प्रेस मीट मैंने रखा है। तो मैडम इस बारे में और किसी को आपने जानकारी दी? इस बारे में मैंने जानकारी तो किसी को नहीं दी थी। एक लेटर मैंने सीएम को लिखा था, वो भी मैंने हाल फिलहाल में ही लिखा है। इलेक्शन होने को आ रहे हैं, इससे पहले मैंने उन्हीं के भरोसे सब छोड़ दिया था कि वो शायद कुछ हेल्प मेरी कुछ सहायता करेंगे, लेकिन कोई सहायता मुझे उनकी तरफ से नहीं मिली। अच्छा, उस समय तो आपको किसी सरकारी अस्पताल में नौकरी भी दी गए थे? हाँ जी, एक छोटा सा जॉब मुझे कॉर्पोरेशन की तरफ से दिया गया था, जिसमें से मैं जितना मुझे सैलरी मिलता है मैं अपने बच्चों की वो उसमें कोई भी पालन पोषण अच्छी तरह से नहीं कर पाती हूँ, कोई भी मैं उन लोग की पूर्ति नहीं कर पाती हूँ। मेरे ससुराल वाले ने भी मुझे घर से निकाल दिया है। आज मैं भाई के घर में हूँ। आज अगर भाई भी मुझे घर से निकाल देते हैं तो मैं अपने 2 बच्चों को लेके कहाँ जाऊंगी। अच्छा, आपका सरकारी जॉब लगा हुआ है, प्राइवेट जॉब लगा हुआ है? ये मेरा कैजुअल जॉब है, पर सरकारी जॉब नहीं है। अभी तक सरकारी क्यों नहीं हुआ? सरकारी जॉब नहीं हुआ है, ये तो मतलब कि कॉर्पोरेशन ही ने दिया था मुझे। तो कॉर्पोरेशन आपको बताया था ना कि ये जॉब मैं कैजुअली दे रहा हूँ, ये सरकारी हो जाएगा? नहीं, उन्होंने कहा था कि ये लेटर तो लिखा हुआ है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि ये कैजुअल जॉब है। कैजुअल जॉब है, आपको उसमें पता था? जी। तो आज क्यों ये प्रेस मीट रखे हैं आप? ये मैंने से कहाँ थे आप? ये प्रेस मीट मैंने इसलिए रखा है क्योंकि इतने दिन से मतलब क्या बोलूं मैं, इतने दिन से आज मैं जिस हाल में हूँ, मैं अपने बच्चों को लेके जो दुख में सह रही हूँ, आज मैंने ये कदम उठाया। मैं कितने दिन से सबको बोल रही हूँ। मैंने आपको कहा कि मैंने जितेंद्र तिवारी को बहुत बार बोला, उनसे बात की, लेकिन मैं एक आश्रम में थी, मैं एक हाउस वाइफ थी, मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली। आज मैं निकली हूँ, आज मैं इतना कुछ देख रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकूँ, लेकिन कोई सहायता मुझे नहीं मिला, इसलिए मैंने प्रेस मीट रखा। इस बारे में कभी आपने विधायक को जानकारी दी? इस बारे में नहीं, इस बारे में मैंने विधायक को जानकारी कभी नहीं दी थी। विधायक को भी लगता था शायद मुझे मिल चुका है, उनको भी शायद नहीं पता था कि मेरे साथ ये सब हुआ है। आगे क्या कदम उठाएंगे? आगे मुझे कुछ कदम नहीं उठाना है, बस मैं पार्टी कर रही हूँ। मैं ममता बनर्जी के साथ थी, ममता बनर्जी के साथ हूँ और ममता बनर्जी के साथ में रहूंगी।
मैं पार्टी कर रही हूँ। बाकी बस मुझे मेरे बच्चों का हक चाहिए, जो मतलब कि बोला गया था कि बच्चों के नाम पे जो पैसा दिए जाएंगे वो बस मैं चाहती हूँ। और मैं अपने पैर पे खड़ा होना चाहती हूँ। एक सरकारी मैं नौकरी चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से कर सकूँ।